हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में भी हम हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन एक ऐसी हीट इक्वेशन जिसकी जो बाउंड्री कंडीशन होंगी वो कैसी होंगी, नॉन होमोजीनियस होंगी। अब तक हम ये पढ़ते आए थे कि हीट इक्वेशन जिसकी जो बाउंड्री कंडीशन थी कैसी थी, होमोजीनियस दी गई थी। लेकिन आज की वीडियो में हम एक ऐसी हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसकी जो बाउंड्री कंडीशन होंगी वो कैसी होंगी, नॉन होमोजीनियस होंगी। अगर नॉन होमोजीनियस होंगी तो इसकी बाउंड्री कंडीशन कुछ ऐसी बन जाती हैं। मैं मान लेती हूँ कि ये किसी ए के इक्वल है और ये हमारे पास किसी बी के इक्वल है, जहाँ पर ये ए और बी कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और इसके साथ साथ जो इनिशियल कंडीशन होती है वो कुछ ऐसी रहती है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, इस यू एक्स एक्स को मैं किसके साथ रिप्लेस कर देती हूँ, एक वी वेरिएबल के साथ क्या कर देती हूँ, रिप्लेस कर देती हूँ। और इस यू टी को किसके साथ रिप्लेस करती हूँ, वी टी के साथ रिप्लेस करती हूँ। और फिर ये जो बाउंड्री कंडीशन है वो क्या बन जाती हैं, हमारे पास कुछ ऐसी बन जाती हैं। यहाँ पर होता है 0 और यहाँ पर एक फंक्शन आ जाता है g ऑफ x, मतलब जो हम यहाँ से ही ऑब्टेन करेंगे। तो इस तरीके की ये जो हमारे पास इक्वेशन बन जाती है, कैसी बन जाती है, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो कैसी होंगी, होमोजीनियस होंगी। और इसके सॉल्यूशन के बारे में तो हम जानते हैं। और हम क्या करना चाहते हैं, हम तो इसी हीट इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्या होगा, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, जहां पर ये ए और बी क्या होंगे, हमारे पास कांस्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो इक्वेशन मिली है होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन वाली, इससे हम वी एक्स टी कैलकुलेट करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हमारे पास इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक हीट इक्वेशन दी गई है और उसकी बाउंड्री कंडीशन कुछ ऐसी दी गई है और यहाँ पर एल टी किसके इक्वल दिया गया है, 3 के इक्वल दिया गया है। और इसके साथ साथ हमारे पास इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो कुछ ऐसी दी गई है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट करूँगी जिसकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो कैसी होंगी, होमोजीनियस होंगी। तो हमारे पास वो इक्वेशन क्या बन जाती है, ये बन जाती है। और यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 0 और यहाँ पर आ जाता है 0। और यहाँ पर जो वी एक्स टी होगा वो किसके इक्वल होगा, यू एक्स टी प्लस ए एक्स प्लस बी, इसके इक्वल होगा। तो मैं क्या करना चाहती हूँ, एक तो वी एक्स टी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ, एक इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ और एक इस बी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, इस एक्स की जगह एक बार तो 0 पुट करूँगी। 0 पुट कर दिया तो हमारे पास क्या बनेगा, वी 0 टी प्लस ए इंटू 0 प्लस बी। ए इंटू 0 क्या हो जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा b। अब v0t की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आई है, 0 आई है। और u0t किसके इक्वल दिया गया है, 2 के इक्वल दिया गया है। तो इसका मतलब b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, 2 आ जाती है। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस a की वैल्यू भी फाइंड आउट करना चाहती हूँ। तो क्या करूँगी, यहाँ पर x की जगह l पुट कर देती हूँ। l पुट करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ ऐसा और साथ में al प्लस b। b की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, यहाँ पर रख सकते हैं। और VLT क्या होगा, हमारे पास 0 होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। और ULT हमारे पास 3 दिया गया है तो यहाँ पर आ जाएगा 3। और यहाँ से 3 - 2 किसके इक्वल आ जाएगा, AL के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 और AL की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पर जो L दिया गया है इस इक्वेशन में वो कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। तो इसका मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि यू एक्स टी किसके इक्वल होगा, वी एक्स कोमा टी प्लस ए एक्स प्लस बी। ए की वैल्यू 1 आ गई है तो x और साथ में हमारे पास जो b दिया गया है वो दिया गया है 2। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, इस वी एक्स टी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ। अगर मैं इस वी एक्स टी की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो वी एक्स टी हमें पता है कि जब हमने हीट इक्वेशन को सॉल्व किया था जिसकी जो बाउंड्री कंडीशन थी वो कैसी थी, होमोजीनियस थी, तो उसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा निकल के आया था, डी एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल और साथ में था -k n² पाई² l²
डिवाइडेड बाई टी, कुछ ऐसा दिया गया था। मैं मान लेती हूँ कि के भी हमारे पास 1 दिया गया है, तो अगर के 1 दिया गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के की जगह 1 पुट करने पर कुछ ऐसा आ जाएगा। और इस dn की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, 2/L 0 to L इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू साइन n पाई x/L इंटू dx। L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास की क्या दी गई है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर ये तो नॉन होमोजेनियस जो बाउंड्री कंडीशन थी उसका एफ ऑफ एक्स था। अब हमारे पास हमने इसको होमोजेनियस में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा, हम इस इक्वेशन के हेल्प से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, t को 0 पुट कर दूंगी। t को 0 पुट करते ही ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास ax क्या है, x बन गया था और यहाँ पर था 2। ux 0 की वैल्यू हमारे पास दी गई है ये x इंटू 1 माइनस एक्स, इसको सोल्व कर देते हैं तो क्या बनेगा, x माइनस एक्स स्क्वायर। vx 0 और साथ में है x प्लस 2, इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा और उधर जाने के बाद ये क्या बनेगा, माइनस 2x स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा f ऑफ x, जिसको हम g ऑफ x का नाम दे देते हैं, क्योंकि f ऑफ x हमने यहाँ पर माना था इसको, तो यहाँ पर क्या मान लेते हैं, g ऑफ x मान लेते हैं, और यहाँ पर भी फिर क्या आ जाएगा, g ऑफ x आ जाएगा। तो इसका मतलब जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या बनती है, यहाँ पर gx किसके इक्वल आ जाता है, माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 0 to 1 माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में हमारे पास साइन n पाई x इंटू डी एक्स, कुछ ऐसा बन जाता है। तो यहाँ से जब मैं सोल्व करती हूँ इस इंटीग्रेशन को तो पहले अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक माइनस 2 यहाँ पर है, एक 2 यहाँ पर है, तो क्या बन जाएगा, माइनस 4, और यहाँ पर क्या है, साइन n पाई x इंटू डी एक्स, और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस 2 एक्स स्क्वायर साइन n पाई x इंटू डी एक्स, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब अगर मैं या इसको सोल्व करना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, यहाँ पर आ जाएगा माइनस कोस n पाई x अपॉन n पाई, कुछ ऐसा बन जाएगा। अब सोल्व करने के बाद और हमारे पास लिमिट क्या है, कुछ ऐसे हैं। फिर इसको हम सोल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, जो भी सॉल्यूशन यहाँ से आएगा उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, vxt की वैल्यू आ जाएगी, और vxt की वैल्यू आ जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, और यहाँ पर पुट करने के बाद जो भी सॉल्यूशन बनेगा वही क्या होगा, हमारे पास जो नॉन होमोजेनियस बाउंड्री कंडीशन के साथ जो हीट इक्वेशन दी गई है उसी का सॉल्यूशन बनेगा। तो दोबारा समझ लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास ऐसी हीट इक्वेशन दी जाती है जिसकी बाउंड्री कंडीशन कैसी दी जाती है, नॉन होमोजेनियस दी जाती है, हम क्या करते हैं, उसको एक ऐसी इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं जिसकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो कैसी होती है, होमोजेनियस होती है। और ऐसा करने के बाद हम क्या मान लेते हैं कि uxt इस इक्वेशन के इक्वल होगा, और यहाँ से हम क्या करते हैं, दी गई बाउंड्री कंडीशन से जो कैसी है, नॉन होमोजेनियस है, इन a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, और इसकी जो इनिशियल कंडीशन बनेगी वो फाइंड आउट कर लेते हैं और इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, और यहाँ से जो सॉल्यूशन बनता है v ऑफ xt बनता है उसको यहाँ पर पुट करके हम हमारा फाइनल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो किसका होगा, इस हीट इक्वेशन का जिसकी जो बाउंड्री कंडीशन है वो कैसी दी गई है, नॉन होमोजेनियस दी गई है। तो यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने हीट इक्वेशन के बारे में पढ़ा। इससे नेक्स्ट वीडियो में भी हम हीट इक्वेशन के बारे में ही समझेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।